साथियों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप सेवा योजन जो पोर्टल है, जिसे रोजगार संगम के नाम से भी जानते हैं, उस पे कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसे साइन अप भी बोलते हैं। मतलब आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाएंगे, देन उसके बाद अपने प्रोफाइल को पूरी कंप्लीट करेंगे, जो 9 स्टेप होते हैं पूरे। उसके बाद आप किसी भी जॉब के लिए सर्च करके अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। और जो लोग बोलते हैं कि सर हमारे में साइन अप नहीं हो पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और आगे की वीडियो में आपको एक ब्राउजर भी सजेस्ट करूंगा, जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन बड़े आराम से कर पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सेवा एजेंट पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अपने प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं: जॉब सीकर, आउटसोर्सिंग, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और रोजगार मेला का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जॉब सीकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और साथियों, मैं आपको बता दूं, ये पूरा प्रोसेस मैं मोबाइल फोन से ही करके दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैं मोबाइल फोन से ही कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप लैपटॉप से करते हैं इसलिए आपका हो जाता है, हमारा नहीं हो पा रहा है। तो मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस मोबाइल से ही करने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी कर पाएं जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ। तो प्लीज पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ जॉब सीकर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये लॉगिन पेज है। जिन लोगों ने पहले से इसमें साइन अप कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डाल के जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, अपने प्रोफाइल में लॉगिन हो जाएंगे। अब जो पहली बार इस पोर्टल पे आए हैं, तो उनको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए जॉब सीकर साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइन अप का पूरा फॉर्म खुल के आ चुका है। अब देखिए इसमें साइन अप को करने के लिए क्या क्या डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे स्टार मार्क लगे हुए हैं जिनमें, ये सारे मैंडेटरी हैं, आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका साइन अप मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं वर्बली आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको फिल करके भी दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम डालना है और देन लास्ट नेम आपको डालना है। कहने का मतलब, किसी का नाम अगर सूरज कुमार सिंह है, तो सूरज यहाँ फर्स्ट नेम में आएगा, कुमार मिडिल में और सिंह लास्ट नेम में आएगा। अब किसी का मान लीजिए सिर्फ सूरज कुमार ही है, तो सूरज यहाँ फर्स्ट में, कुमार लास्ट में। और मान लीजिए किसी का मान लीजिए सूरज ही नाम है, तो वो सिर्फ फर्स्ट वाले पे यहाँ पे सूरज लिखेगा, बाकी ये मिडिल और लास्ट छोड़ देगा। और मैं आपको बताता चलूं कि जो आपका नाम आधार कार्ड में है, सेम वही स्पेलिंग आप यहाँ पे डालेंगे। उससे अगर मैच नहीं करेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो चलिए, जैसे कि मैंने बता दिया आपको नाम कैसे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे। देन यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर में आप कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ रहे थे कि सर जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वही डालना है क्या। मगर देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जिसमें ओटीपी जा सके। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है। और मैं आपको बताता चलूं, देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फ्रेश होनी चाहिए। कहने का मतलब, इससे किसी का रजिस्ट्रेशन सेवा योजन पे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका एक ही ईमेल आईडी है, उसी ईमेल आईडी से आपने भाई का भी किया है, बहन का भी किया है, या किसी और का किया है, तो नहीं होगा। जो नया मोबाइल नंबर रहेगा, नया ईमेल आईडी रहेगा, उसी से होगा। या तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो नहीं लेगा इसमें। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डीओबी डालना है। डीओबी में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सर यहाँ पे जो सन वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सन वाला ऑप्शन आया है, सन पे आप 2025 जैसे दिख रहा है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 के नीचे जा ही नहीं रहा है। ये क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये 10 साल तक स्क्रॉल करता है। उसके बाद फिर से आपको इसी पे क्लिक करना है। मान लीजिए हमने 2015 पे क्लिक किया, देन उसके बाद आप फिर 2015 के नीचे का भी, 10 साल नीचे का भी देख सकते हैं। फिर आप 2005 पे क्लिक करेंगे तो उससे नीचे का भी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, डेट ऑफ बर्थ को डालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने इस पे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक किया, अब आपके सामने ये आपके मोबाइल फोन का कीबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1998, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से आप सबसे पहले 1998 डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो माइनस का साइन है, आपको ये वाला लगाना है। अब आपका जैसे दिसंबर है, तो आपको यहाँ पे दिसंबर 12वां महीना होता है, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। उसके बाद फिर से माइनस का यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे। देन यहाँ पे आपको 21 तारीख था, तो 21 लिख देना है। अब देखिए, जैसे आपने कीबोर्ड के माध्यम से यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे कैलेंडर में भी ऑटोमेटिक आ चुका है। अब आप यहाँ पे 21 तारीख पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, या तो कहीं और आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे फिर भी आपका ले लेगा। ये देखिए हमारा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर में मेल फीमेल जो भी आप हैं वो सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एक आपको यूजर आईडी अपने से बनानी है। ये यूजर आईडी आप बहुत सरल बनाइएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बनाने के बाद भूल जाते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं सर हमको याद नहीं है, फॉरगेट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ही यूजर आईडी बनाइएगा। उसके बाद देखिए पासवर्ड आपको क्या बनाना है, पासवर्ड भी आपको बहुत ईजी रखना है। मान के चलिए जैसे मैंने बताया कि आपका नाम सूरज कुमार है, तो आप सूरज का पहला लेटर जो यस है, वो यस को आपको कैपिटल में लिख देना है। उसके बाद कुमार का जो के है वो स्मॉल में लिख के @1 2 3 4 5 6 इतना तक आपको डालना है। मतलब 8 से लेके 12 कैरेक्टर के अंदर का ही होना चाहिए, इससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको वही सेम टू सेम यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड पे यहाँ पे डालना है। और देखिए दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं सर हम जैसे ही पासवर्ड डाल दे रहे हैं ऑटोमेटिक वो डॉट डॉट करके आगे अपने से ले रहा है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने पासवर्ड डाला है वही लेता है, वो सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे दिख जाता है, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड सेम टू सेम डाल के वेरीफाई आधार
नंबर पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको वर्बली बता दिया, अब मैं आपको सारी डिटेल फिल करके यहाँ पे लाइव चेक करके भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक ब्राउजर के बारे में भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको अगर परेशानी हो रही है, आपका मोबाइल फोन में जो ब्राउजर है उससे नहीं हो पा रहा है, तो कैसे आप कर पाएंगे। देखिए, मैं जो करके दिखा रहा हूँ ये क्रोम ब्राउजर से ही करके दिखा रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से हो जाता है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको बता दूं, एक ब्राउजर है जिसका नाम है डेस्कटॉप फुल स्क्रीन वेब ब्राउजर, आप उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मगर मैं कहूंगा आपके मोबाइल फोन में जो है उसी से करिएगा, जैसे मैंने बताया। अगर सेम टू सेम वैसे करेंगे तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। ये देखिए साथियों, हमने अपनी सारी डिटेल फिल कर दी है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये मैं 2-3 पार्ट में शूट किया हूँ। जो भी पहले रजिस्ट्रेशन किया हूँ, उसके बाद आगे जो मैं प्रोफाइल कंप्लीट करके दिखाऊंगा उसको भी मैं 2-3 भाग में शूट किया हूँ, रिकॉर्डिंग किया हूँ। क्योंकि देखिए बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको करने में टाइम लगता है, तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने 2-3 पार्ट में इसको किया है। आप लोग इसको लेकर डाउट में मत रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सेम टू सेम वैसे ही सारी डिटेल फिल कर रखी है, और जो पासवर्ड था वैसे ही मैंने डाला है। जो लोग कहते हैं आगे पासवर्ड अपने से बढ़ जाता है, वैसा देखिए मेरे में भी बढ़ा है, मगर वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। देन उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा कोड डालेंगे। यहाँ देखिए हमने वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर आपको ऊपर देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डालना है सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ ओटीपी भेजे पे क्लिक कर देना है। साथियों, ये पूरा प्रोसेस मैंने क्रोम ब्राउजर से ही किया है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है, बड़े आराम से ओटीपी वाला पेज भी आ चुका है। देखिए, हमने अपना कैप्चा कोड डाल दिया है। अब ओटीपी भेजे इसी पे हम क्लिक कर देंगे। हमने इस पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए इंटर ओटीपी का एक अलग से बॉक्स आ चुका है। अब जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पे ओटीपी गई है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। देखिए, जो ओटीपी आई थी हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ प्रविष्ट करे इसी पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे हमने इस पे क्लिक किया है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद देखिए ये पॉपअप आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है योर डाटा हैज बीन ऑथेंटिकेटेड बाय UIDAI। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब कि जो आपका आधार है वो वेरीफाई हो चुका है सेवा योजन पोर्टल से। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपका सेवा योजन पोर्टल से आधार वेरीफाई हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय आईडी पासवर्ड बनाया था वही डाल के आगे भी आप लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। और वहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है या जॉब आपको सर्च करना है, अप्लाई करना है, तो वहां से करेंगे। अगर आप भूल जाते हैं तो आप उसी आईडी को फॉरगेट करेंगे, ना कि दूसरा रजिस्ट्रेशन होगा। तो चलिए, अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। देन अपना आईडी पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करेंगे। ये देखिए साथियों, हमने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ पे देखिए पासवर्ड मैंने जो बनाया था वही डाला है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे दूसरे टैब पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डॉट डॉट बड़ा हो जाता है। उससे आपको परेशान नहीं होना है, आपने जो डाला था वही दिखेगा, उससे आपको परेशान नहीं होना है। देन आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, हम अपनी प्रोफाइल में लॉगिन हो चुके हैं। हमारी प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 9 तक के जितने भी स्टेप हैं हमको पूरे कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत वाले पे क्लिक करेंगे, पहले स्टेप पे क्लिक करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, जैसे हमने क्लिक किया है, व्यक्तिगत डिटेल भरने का पूरा यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है, क्या पूर्व से पंजीकृत है, मतलब क्या आपने पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। तो हम तो पहली बार कर रहे हैं, तो नहीं पे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो रजिस्ट्रेशन करते समय हमने नाम डाला था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल रहेगा। देन उसके बाद उसी नाम को आपको हिंदी में यहाँ पे टाइप करना है। तो हिंदी में आप कैसे करेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए साथियों, हमने हिंदी में भी नाम डाल दिया है। उसके बाद जेंडर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको वैवाहिक स्थिति में क्लिक करना है और आपका वैवाहिक स्थिति क्या है उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको जन्म तिथि भी सेलेक्ट रहेगी पहले से। अब आपको यहाँ पे पिता का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में, फिर माता का नाम हिंदी में, ये सारे डिटेल आपको पूरा फिल करना है। तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ। हमने यहाँ पे माता और पिता का नाम डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने धर्म सेलेक्ट किया है। उसके बाद वर्ग में आप जिस भी वर्ग से आते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जनरल से आते हैं तो UR सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप ओबीसी से आते हैं OBC, EWS से आते हैं तो EWS, जो भी आपका कैटेगरी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे उसका प्रमाण पत्र संख्या आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 36 आरक्षण श्रेणी देखने को मिल रहा है। अब इसमें से जो भी आप हो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जनपद सेलेक्ट करना है। जो भी आपका जनपद रहेगा, जो जिला रहेगा, आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे यहाँ पे आपका कार्यालय देखने को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे पहचान विवरण में आपको फैमिली आईडी ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी। अगर आपका राशन कार्ड बना रहेगा या तो फैमिली आईडी बनी रहेगी, तो नहीं बनी रहेगी तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे विदेश रोजगार का ऑप्शन है। इसमें क्या लिखा है, क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं। अगर हैं तो यस पे करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटो आपका JPG में 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप 20 KB का बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपने फोटो रखी है उसको चूज कर लेंगे। देन यहाँ पे फोटो अपलोड करें, इसी पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, हमने अपनी फोटो सेलेक्ट कर ली है। अब अपलोड करे पे हमने क्लिक किया है। अब देखिए ये फोटो यहाँ पे अपलोड हो रही है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो भी अपलोड हो चुकी है। अब सारा कुछ हमारा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम सुरक्षित करें पे हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं।
देखिए जैसे हमने सुरक्षित पे क्लिक किया है, यहाँ पे हमारी जो सूचनाएं थी वो सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई हैं। यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं क्रोम ब्राउजर से मोबाइल से ही करके दिखा रहा हूँ। आप ये मत कहिएगा कि हमसे नहीं हो पा रहा है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। और साथियों, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही सबके लिए मेहनत करता हूँ। देखिए हमने ओके पे क्लिक कर दिया है। अब हम यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे स्टेप में यहाँ पे हम संपर्क वाले पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना आवासीय पता पूरा डालना है, जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका एड्रेस है। ये देखिए इसी तरीके से हमने अपनी सारी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। और देखिए साथियों, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारा पिन कोड इसमें नहीं शो हो रहा है लिस्ट में, और हमारा गाँव भी इसमें नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे करेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है। ऊपर आपको अपने गाँव के नजदीक का कोई गाँव सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड भी वैसे ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए पत्राचार का जो पता दिख रहा है, इस वाले कॉलम में आपका जो सही एड्रेस है, जो आपके आधार कार्ड में है, जो डॉक्यूमेंट में है, वो आपको सेम टू सेम टाइप करके अपने से डालना है। जो पहले से सेलेक्ट रहेगा उसको आपको डिलीट करके पूरा अपने से टाइप कर देना है। उसके बाद जब आप सुरक्षित पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर जो प्रोफाइल में दिखेगा वो आपको यही वाला एड्रेस दिखेगा, ना कि जो आपका गलत है। अगर आपका इसमें सारा एड्रेस सही आ रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे ही आप रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्थायी पता उपभोक्ता अनुसार का ऑप्शन है। अगर आपका सेम है तो यहाँ पे क्लिक करके सुरक्षित पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए हम सुरक्षित पे क्लिक कर देते हैं। हमारा यहाँ पे देखिए ये भी सुरक्षित हो गया सफलतापूर्वक। अब हम यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमको नेक्स्ट स्टेप में शारीरिक वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना शारीरिक विवरण देना है। देखिए हमने अपना सारा विवरण यहाँ पे डाल दिया है। लंबाई कितनी है सेंटीमीटर में डालना है, वजन कितना है किलो में डालना है, किलो में डाल दिया है। ब्लड ग्रुप आपको अगर पता है तो चयन करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। दृष्टि में समान दृष्टि आप डालिएगा, भले ही आप चश्मा या कुछ भी लगाते हैं तो समान हमने डाला है। उसके बाद यहाँ पे क्या आप विकलांगजन है, अगर है तो वहाँ पे क्लिक करके उसका विवरण देंगे, नहीं तो नहीं पे क्लिक रहने देंगे। और यहाँ पे हम अब सुरक्षित करे पे हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए जैसे हमने सुरक्षित करे पे क्लिक किया है, ये भी डिटेल यहाँ पे सुरक्षित हो चुका है। अब यहाँ पे शैक्षिक योग्यता वाले पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, क्या आप शिक्षित हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि सभी लोग शिक्षित ही रहते हैं तभी इस पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो हाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने हाँ पे क्लिक किया। जैसे हमने क्लिक किया, शिक्षा का उच्चतम स्तर पूछ रहा है। सबसे पहले आपको हाई स्कूल डालना है। फिर यहाँ जैसे हमने नई शिक्षा जोड़े पे क्लिक किया है, ये सारी डिटेल आपको अब फिलअप करने हैं। यहाँ पे फिर से हम हाई स्कूल का सिलेक्शन करेंगे। अब जो आपकी कैटेगरी हो, विज्ञान है तो विज्ञान करेंगे, कला है तो कला। देन उसके बाद हाई स्कूल फिर से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जो आपने विषय लिया था, यहाँ से आपको सारे विषय को सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके सारी डिटेल डाल दी है। अब सुरक्षित करे पे हम क्लिक करेंगे। देखिए जैसे हमने क्लिक किया, ये भी डाटा हमारा सफलतापूर्वक सुरक्षित हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अगर आप हाई स्कूल के बाद इंटर, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा जो भी ऐड करना चाहते हैं, तो हर बार जैसे आप ऐड करेंगे एक एक, उसके बाद फिर से आपको शैक्षिक योग्यता पे ही क्लिक करना है, तभी आपका नया डिटेल ऐड होगा। देखिए हम फिर से शैक्षिक योग्यता वाले पे हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ फिर से आप शिक्षा का उच्चतम स्तर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल हो, इंटर वगैरह आप सेलेक्ट कर लेंगे, और सेम जैसे मैंने करके दिखाया सेम इसको पूरा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे सुरक्षित करे पे क्लिक करके सुरक्षित कर लेंगे। तो चलिए मैं शॉर्ट में सबका यहाँ पे ऐड करके दिखा दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ये देखिए मैंने एक एक करके सारी डिटेल डाल दी है। हाई स्कूल की, इंटर की, ट्रिपल सी की, ग्रेजुएशन की सारी डिटेल डाल दी है। आपको सेम टू सेम वैसे ही करके डाल देना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप में भाषा ज्ञान वाले पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे हमने इस पे क्लिक किया है, यहाँ पे आपको भाषा का चयन करना है। तो जैसे सबसे पहले हमने अंग्रेजी सेलेक्ट किया, अब आपको बोलना, लिखना, पढ़ना, प्रवाह ये सब आता है तो आप टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सुरक्षित करे पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमने जैसे क्लिक किया, ये भी सुरक्षित हो चुकी है। अब फिर से आप हिंदी का भी सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो फिर से आप भाषा पे क्लिक करेंगे ऊपर ही, और उसके बाद फिर से यहाँ पे भाषा का चयन करेंगे, हिंदी वाला। तो चलिए हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके जहाँ भी हिंदी रहेगी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हमने कर लिया। देखिए हमने यहाँ पे दोनों भाषाएं सेलेक्ट कर ली है, और हम यहाँ पे अब फिर से आगे का प्रोसेस करेंगे। अब आगे के प्रोसेस में आपको कौशल वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आप वेट करेंगे। जैसे ही कौशल का पेज खुलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, क्या आपने कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल की है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका विवरण देंगे। देन आप सुरक्षित करे पे जैसे मैंने किया है वैसे सेम टू सेम कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो नहीं पे क्लिक करके वापस जाए पे क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे कार्य अनुभव वाले पे क्लिक कर देंगे। साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कौशल वाला ऑप्शन नहीं है या तो कार्य अनुभव मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आगे का प्रोसेस करके आप घोषणा पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आपका एक ही प्रॉब्लम होगा, अगर जिस वैकेंसी में आपका एक्सपीरियंस वगैरह मांगा रहेगा तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम कार्य अनुभव पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास अनुभव है तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो आप फिर इसको स्किप कर देंगे। देखिए जैसे हमने स्किप कर दिया है। और यहाँ पे वरीयता पे हमने क्लिक किया है। वरीयता में आप क्षेत्र चुनेंगे, आप किस क्षेत्र में यहाँ पे नौकरी चाहते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी फील्ड है आप यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं अपने अनुसार, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें कोई भी का ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे कोई भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि कोई सी वैकेंसी हो वो दिखनी चाहिए। उसके बाद नौकरी की इच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने समस्त पे क्लिक किया है। फिर क्या आप पार्ट टाइम में रुचि रखते हैं, हमने नहीं पे क्लिक किया है। यहाँ से आप वेतन सीमा सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए जैसा कि हम यहाँ से 10 से 20 हजार सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे लिखा है क्या आप जिले के बाहर नौकरी के लिए इच्छुक हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए।
करिएगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे इच्छित स्थान का नीचे ऑप्शन आ चुका है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना जनपद प्रदेश जो भी है तो हम अपने देश का सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर सुरक्षित पे क्लिक कर दिए हैं। ये भी हमारे यहाँ पे सफलतापूर्वक सूचना सुरक्षित हो चुकी है। अब आपको घोषणा वाले पे क्लिक करना है, लास्ट स्टेप है। अब देखिए हम यहाँ नीचे चेकबॉक्स पे क्लिक करके सुरक्षित कर देंगे। देखिए हमारी सारी डिटेल यहाँ पे सुरक्षित हो चुकी है। अब आपको डैशबोर्ड पे फिर से क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने डैशबोर्ड पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं हमारे जो 9 स्टेप हैं पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जो यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है वो हमारे पास नहीं था, जैसे एक्सपीरियंस नहीं था, कौशल नहीं था, तो हमने स्किप किया है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब आप क्या करेंगे, 9 स्टेप पे फिर से क्लिक करेंगे, 9वें स्थान पे यहाँ घोषणा पे हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सटर्न रिपोर्ट प्रिंट करने का ऑप्शन दिख रहा है, प्रोफाइल प्रिंट करने का ऑप्शन दिख रहा है। आप ये दोनों प्रिंट कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे अपना अभियान पत्र डाउनलोड कर लिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके या प्रिंट करके रख लीजिए। फिर से हम डैशबोर्ड पे आए हैं और फिर से हम घोषणा वाले पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने फिर से घोषणा पे क्लिक किया है, ये मैंने इसलिए किया है कि यहाँ पे प्रोफाइल भी हम प्रिंट कर लेंगे और इसमें ये मैं दिखाऊंगा कि आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो गई है कि नहीं हुई है। क्योंकि देखिए जब तक आपकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगी तब तक आप किसी भी जॉब के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ जब स्क्रॉल डाउन करके देखिए, यहाँ देखिए आपके जो शैक्षिक योग्यताएं हैं सब सत्यापित दिख रही हैं और जो भी आपका यहाँ पे कौशल वगैरह है सब सत्यापित है। तो देखिए इसमें होता क्या है, कभी कभी ये तुरंत सत्यापित हो जाता है, मतलब वेरीफाई हो जाता है, और कभी कभी आपको 24 से 48 घंटे का टाइम लग सकता है। तो आप परेशान मत होइएगा, अगर आपका असत्यापित दिख रहा है तो आप 24 से 48 घंटे वेट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए।